वीडियो में एक भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको हम छोड़े हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें। और जो इम्पोर्टेंट है एकदम आप लोग कॉपी में लिखते चले, ऐसे टोटल के टोटल इम्पोर्टेंट ही है। तो देखेंगे वो फार्मूला है क्या। पहला जो हम लोग चैप्टर देख रहे हो, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, यानी पहला जो चैप्टर का जो हम लोग देखने जा रहे हैं फार्मूला, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे, क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई, एकदम आप सुनिए लीजिएगा तब याद हो जाएगा, एकदम याद सुन लीजिए। क्यू इक्वल टू एन ई, यहाँ पे एन क्या है, प्लस माइनस दोनों दिखा रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, धमाका उड़ा दीजिए। ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी ऑप्शन ए, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं एफ बाई क्यू, यानी ये फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण, देखिए अगर कहीं पे चार्ज है क्यू और यहाँ पे आर दूरी पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के जगह पे 1/4 पे एप्सिलॉन रखा हुआ, ये हो गया आपका। नेक्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यानी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन बाई चार्ज। नेक्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसके कारण, पॉइंट चार्ज का। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ से आर दूरी पे पूछ रहा है पोटेंशियल, तो देखिए पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, यानी हो जाएगा के की जगह पे रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, लेकिन पोटेंशियल में क्या होगा, सिंगल रहेगा, यानी आर के पावर 1 होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, किसको है, मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी यहाँ पर लिख रहे हैं डीवी बाई डी आर, ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपका रिलेशन जो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स आप लोग जानते हैं, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये जो फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी एस, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फार्मूला हो गया। बहुत कम समय लेंगे, इस समय में आपको हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो आप मतलब पूरा का पूरा आपका फार्मूला को हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको एग्जाम में या तो स्क्रीनशॉट मार के रख दें और एक पेज पे लिख दें और उसको एकदम दीवार पे साट दें। प्रत्येक दिन याद करें, 15 मिनट प्रत्येक दिन टाइम दे उस पर। देखिए गॉस थ्योरम देख रहे हैं, गॉस थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इन क्लॉज बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब समेशन ऑफ टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक ये भी फॉर्मूला था फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, यानी हो गया आपका ए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब हम लोग जानते हैं कि कोई चार्ज क्यू है, क्यू एक प्लस एक माइनस, अगर हम लोग 12 सेपरेशन पे रखा हुआ है तो उसके बीच का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 12, यानी ये हो जाएगा P इक्वल टू क्यू इंटू 12, P4 इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क, और टॉर्क जो होता है मेरा क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस E, याद रखना है P क्रॉस E यहाँ। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वो क्या कह रहा है आपका कि वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो वर्क डन जो वहाँ पे लिखते थे हम लोग, वह क्या होगा, यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू P इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर गया तो उसमें वर्क डन कितना होगा, P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ याद रखना है थीटा 1 माइनस थीटा 2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद रखना है, बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ पे कॉस होगा कि साइन होगा, तो क्या होता है पी कॉस थीटा। यहाँ पे देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर, इस यहाँ पे, यानी जब दो चार्ज रहता है, दो चार्ज और उसके बीच का अगर हमसे पूछ दे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अगर इसके बीच का दूरी आर है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, यानी ऑप्शन दे यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया फार्मूला। कैपेसिटेंस, यानी देख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इंटर किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी 2 चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दोनों। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी, सी कॉन्स्टेंट होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर देख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे आपको एक एक फार्मूला को देख जाना है, क्योंकि आप 100 ऑब्जेक्टिव रटते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। अगर उस 100 ऑब्जेक्टिव ना सॉल्व करके अगर 100 फार्मूला अगर हम याद कर लेते हैं तो ये तो फिक्स है कि आप जो भी क्वेश्चन बनेगा एकदम बिल्कुल सही ही रहेगा। तो इस फार्मूला को बिल्कुल इग्नोर ना करें, वीडियो को बिल्कुल आप देख ही ले, लास्ट तक ज़रूर देख कर जाएँ। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इंटर कर गए करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला फार्मूला हम लोग जानते हैं करंट का फार्मूला I इक्वल टू Q/T, चार्ज बाई टाइम। करंट डेंसिटी क्या हो गया, करंट डेंसिटी, करंट बाई एरिया, करंट डेंसिटी यानी करंट बाई एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फार्मूला होता है, BD इक्वल टू E बड़का E इंटू छोटका E, टाउ डिवाइडेड बाई एम, ये हो गया आपका। और ये आपका E और V टाउ ML, इसके टर्म में भी हम लिख सकते हैं। दो फार्मूला बिल्कुल वीडियो को इग्नोर ना करें। देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे याद रखिएगा, I इक्वल टू होता है NEA, यानी I इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, I इक्वल टू क्या हो गया NEAVD, वही फार्मूला को लिख दिए हैं। मोबिलिटी, ये देखिए बहुत बार पूछे, छोटा फार्मूला जान लेते हैं। मोबिलिटी क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊपर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है। ओम्स लॉ दिया था कि I डायरेक्टली टू V, यानी यहाँ से आ गया था V इक्वल टू IR, V फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I फॉर करंट, R फॉर रेसिस्टेंस। यहाँ से देखिए एक नया फार्मूला R इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं V/I, लेकिन यहाँ पे एक और फार्मूला लिख दिए दूसरे टर्म में। चलिए इसको याद कर लेना है। टाउ क्या है, और ये जो दिख रहा है रिलैक्सेशन टाइम, M क्या है, मास सेल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये क्रॉस सेक्शन N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। रेसिस्टिविटी का फार्मूला देखिए, रेसिस्टिविटी जो होता है इसमें याद करने का क्या चीज़, अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप नीट हो चाहे JEE हो चाहे बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो देख रहे हैं रेसिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो इस तरह से पूछ देगा कि रिलैक्सेशन टाइम पढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा। उसी तरह से देखिए कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, यानी और देख रहे हैं यहाँ पे कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रिलेशन बताना है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, यानी करंट डेंसिटी J से बोलते हैं, यहाँ सिग्मा इंटू E लिख दिए। यहाँ पे क्या हो गया, करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ये भूलने वाला फार्मूला है, एकदम लिख दीजिए, अलग कॉपी में लिख दीजिए, अलग पेज पे लिख दीजिए, दीवार पे साट दीजिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव EMF यानी V पूछ रहा है, V समझिए, V है W/Q, V इक्वल टू W/Q। यहाँ पे EMF मतलब E रहे, आपका EMF मतलब वोल्टेज ही है, तो W/Q लिखे, चाहे इसमें भी लिखे W/Q लिखे, यानी मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही फार्मूला है, वर्क डाउन पर यूनिट चार्ज। नेक्स्ट फार्मूला है, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर V वोल्ट को बैटरी के इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है और सेल का जो EMF है वो क्या है, E और रेसिस्टेंस R है, तो उस केस में जो मेरा होगा वो E इक्वल टू V प्लस IR। बी टेस्टोन ब्रिज आप लोग जानते हैं कि उसमें कितना रेसिस्टेंस होता है, 5 रेसिस्टेंस होता है, 5 रेसिस्टेंस होता है, इस तरह से कनेक्ट रहता है। इसको लिख दे P, इसको लिख दे Q, इसको लिख दे R, इसको लिख दे S। अब बीच में रहता है गैल्वेनोमीटर यानी RG, और यहाँ लगा है बैटरी, तो यानी बी टेस्टोन ब्रिज है, तो मतलब क्या होगा, इसका रेशियो यानी P/Q इक्वल टू R/S, ये रेशियो क्या होता है सेम। नेक्स्ट है आपका मीटर ब्रिज इसलिए नाम पड़ा मीटर ब्रिज क्योंकि इसका लेंथ होता है 1 मीटर। तो चलिए यानी 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या समझेंगे, तो इस चीज़ को समझिए। मीटर ब्रिज में जो देखते हैं हम लोग, वहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए एक रेसिस्टेंस ऐसे रहता है, यहाँ पे बॉक्स रहता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा है, एक यहाँ पे रहता है वायर जिसका मीटर बोल रहे हैं, जिसका लेंथ क्या रहता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे जॉकी इस तरह से बैलेंस करता है, मान लीजिए यहाँ से L1 दूरी पे अगर बैलेंस हो गया और इसका R है और ये क्या है S है, तो क्या लिखते हैं हम लोग R अपॉन, मतलब इसका रेसिस्टेंस बाई इसका लेंथ और इसका S अपॉन इसका 100 माइनस
जो बचा हुआ है लेंथ कितना हो गया 100 माइनस L1, तो यहाँ से लिख दीजिए 100 माइनस L1, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर उसके बाद इधर लाना है, यानी R/S इजकल टू L1 बाई 100 माइनस L, यानी ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म ही होने वाला है। जूल्स लॉ देखे थे, हीटिंग इफेक्ट, यानी हीट का फॉर्मूला दिया था H इजकल टू I²RT, यानी हीट जो होगा वो क्या हो जाएगा करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल और टाइम के प्रोपोर्शनल। मतलब करंट बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगा, टाइम बढ़ाएंगे हीट बढ़ेगा। और ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है अलग फार्मूला दूसरे टर्म में, यानी कैलोरीज में, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पावर का फॉर्मूला VI, P इजकल टू VI, और दूसरा फार्मूला पावर का I²R, तीसरा फार्मूला VA²/R, यानी देख रहे हैं तीनों फार्मूला हो गया पावर का। हम लोग जानते हैं एनर्जी क्या होता है आपका पावर इनटू टाइम, एनर्जी क्या होता है पावर इनटू टाइम। तो अभी हम लोग देखे हैं पावर का फॉर्मूला, तो एनर्जी क्या हो जाएगा W, देख रहे हैं हम लोग कि V इजकल टू क्या होता है W/Q, यानी W इजकल टू क्या होगा Q इंटू V, और V के जगह पे हम लोग क्या कर दिए I, यहाँ Q के जगह पे क्या रख दिया IT, V के जगह पे रख दिए I²VIR रख दिए, तो यहाँ से ये आ गया, यानी सब फॉर्मूला एक दूसरे के सिमिलर हैं। मतलब W इजकल टू हम लोग पढ़े हैं Q इंटू V, W इजकल टू हो गया VIT कॉलेज का नाम है, I²RT, उसी तरह से आप याद रख लीजिए। एक भी फार्मूला जो ऐसा नहीं है जो आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चलाएं चैप्टर नंबर आपका, यानी फोर्थ देख रहे हैं हमने, यानी थर्ड देख रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी देख रहे हैं बायवर्ट-सावर्ट लॉ जो दिए थे वो फार्मूला है DV इजकल टू म्यू नॉट 4 IDL क्रॉस R/R का Q। यहाँ पे जब देखिएगा यहाँ क्रॉस में लिखिए तो यहाँ Q होगा, अगर सिंपल देख रहे हैं तो क्या होगा सीधे DV इजकल टू म्यू नॉट IDL साइन θ/4πr², यानी ये हो जाएगा, लेकिन ऊपर में आ रहा है तो नीचे RQ होगा। मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो क्या होता है NIA। एम्पियर सर्किट लॉ जो दिया थे फार्मूला, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स B.dl इजकल टू क्या हो गया आपका म्यू नॉट I, यहाँ से लिख दिया हम लोग, ये लिख दिया आपका फार्मूला। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टॉरॉयड, जो आपका आता है ये होता है आपका B इजकल टू म्यू नॉट NI, याद रखना है B इजकल टू म्यू नॉट NI। एक साथ पूरा याद कीजिए, देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज इंटर करता है, बी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज इंटर करता है v वेलोसिटी से, तो वो मान लीजिए कि परपेंडिकुलरली मूव करता है तो सर्कुलर मूव करने लगता है, और सर्कुलर मूव करता है तो उसका रेडियस का फॉर्मूला हो गया, रेडियस क्या हो गया mb/qb, यानी हो गया। और ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि एक टॉर्क एक्टिंग ऑन द टॉर्क जो क्या एक्ट होगा, कोई कॉइल को हम लोग रख दिए किसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका NBA साइन थीटा। और ये आपका करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे देख रहे हैं करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी NBA/K। देखिए यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी एरिया पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, K पे डिपेंड करता है, लेकिन करंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि बहुत लोग मार देते हैं करंट सेंसिटिविटी को करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन करंट पे डिपेंड नहीं करता। हम लोग जानते हैं कि एमीटर को हम लोग क्या बनाते हैं, एमीटर जो हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते हैं तो उसमें एक रेसिस्टेंस का यूज करते हैं शंट। तो शंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है Ig/1 माइनस Ig इंटू Rg, यानी रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपका शंट का फॉर्मूला आ गया, प्रिंसिपल ऑफ वोल्ट मीटर में जो होता है उसमें भी हम लोग लिखते हैं जो हाई रेसिस्टेंस वो रहता है, यानी V इजकल टू I इंटू R+Rg, यानी यहाँ पे देखते हैं ये आपका इस तरह से हो गया, रेंज वाला करंट हो गया, नहीं वोल्टेज हो गया। अब देख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ जैसे लगता है उसी तरह से दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला हो गया, दो मैग्नेट के बीच में उसका फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इजकल टू म्यू नॉट 4 m1 m2/r², जैसे उसमें हम पढ़ते थे K इजकल टू Q1 Q2/r², सेम उसी तरह से यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको P से लिखते थे, यानी Q इंटू 2a लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया बड़का M इजकल टू छोटका m इंटू 2l, यानी चार्ज हो गया यहाँ पे छोटका m की तरह हो गया।
चलिए देखिए, यानी पोल स्ट्रेंथ की तरह, यानी चार्ज वहाँ था तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ आ गया, चार्ज वहाँ था तो पोल स्ट्रेंथ, मतलब याद क्या रखना है, वहाँ पे बी, जो वहाँ पे हम बी पढ़ते थे वहाँ पे ई आ गया, वहाँ पे पी पढ़ते, यहाँ पे जो हम एम पढ़ेंगे वहाँ पे पी ए था, यहाँ पे क्यू पढ़े थे, यहाँ पे स्मॉल एम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या था, क्यू था। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क, जिस वहाँ पे हम क्या बोले कि टॉर्क क्या पढ़ते थे, पी क्रॉस ई, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी। मतलब याद रखिए मैग्नेटिक, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम बी साइन थीटा, यानी ऑप्शन ए भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, इसका मतलब फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी हम लोग क्या पढ़े थे, पी ई कॉस थीटा, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, एम बी कॉस थीटा, और एम डॉट बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा था, उसी तरह से एम डॉट बी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम का ये फार्मूला हो गया। टेंजेंट लॉ एक फार्मूला दिए थे, हो गया आपका टेन थीटा इक्वल टू, आपका इस तरह से लिख सकते हैं बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, देखिए एलसीएस रिलेशन में, चाहे उसमें भी आप पढ़े हैं, मैग्नेटिक में भी पढ़े हैं, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम एच, आई अपॉन एम एच, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक आपका लिख रहे हैं इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या, फ्लक्स बाई एरिया, फ्लक्स बाई एरिया यानी यहाँ से भी लिख सकते हैं, बी इजकल टू म्यू नॉट आई एच प्लस आई। यहाँ हो गया मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी बी बाई एच, बी बाई एच, म्यू इजकल टू बी बाई एच, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो गया, बी बाई म्यू। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट बाय, आप यहाँ से लिख दीजिए वॉल्यूम, वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसको हम लोग लिख दिए, इसके टर्म में भी लिख दिए, इसके टर्म में भी हम क्या किए, लिख दिए, मतलब पोल स्ट्रेंथ बाई एरिया, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया बड़का एम बाई बी और छोटका एम बाई ए। हम लोग जानते हैं इंडक्टर, हम जो इंडक्टर क्या होता है, स्प्रिंग की तरह रहता है, इंडक्टर है, तो इंडक्टर क्या करता है, वह एक एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, तो उसमें हम जो करंट का जो ग्रोथ होगा उसका ये फार्मूला हो गया, मतलब ये समझिए कि ग्रोथ हो रहा है उसके लिए हो गया, और ये डीके करंट हो गया, मतलब जब घट रहा है उसके लिए है। इस तरह से मतलब टी जीरो रखिए तो टी जीरो जैसे रखिए तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रहेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, टी बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ उसी तरह से हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग का फॉर्मूला ये हो गया, चार्जिंग का फॉर्मूला ये हो गया आर सी, यहाँ आर क्या है रेसिस्टेंस, सी क्या है कैपेसिटेंस, और क्यू नेट क्या है मैक्सिमम चार्ज। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग इसी का डिस्चार्जिंग का ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग का डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला हो गया क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई के पावर टी बाई आर सी। इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट देख रहे हैं, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया आपका एसी करंट, एसी करंट जैसे देखते हैं, मतलब साइन फंक्शन में है तो साइन की तरह क्या होगा, ये वैरी करेगा। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब एक्सेल, वही बोलता है कैपेसिटिव तो एक्सी, वही बोलता है रेसिस्टिव तो यानी एक्सआर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सी इजकल टू एक्सेल इजकल टू एल ओमेगा, एक्सेल इजकल टू एल ओमेगा, और ओमेगा के जगह पर रख दिए 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई एफ, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका देख रहा है 3 फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला। नेक्स्ट उसी तरह से एक्सी पूछ रहा है, तो एक्सी क्या हो गया 1/c ओमेगा, बस ये याद रख लीजिएगा, काम चल जाएगा। एक्सी इजकल टू ओमेगा का बस याद रखिए, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, और ओमेगा कोई भी लिख सकते हैं टाइम पीरियड के टर्म में T/2 पाई। नेक्स्ट है आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला, यानी जेड का फॉर्मूला, जेड मतलब तीनों लगा रहेगा तब एक्सी एक्सएल और मैंने एक्सआर एक्सएल और एक्सी इस तरह से लगा रहेगा तब, यानी ये 3 को वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये दोनों को पहले कर लेंगे, यानी एक्सएल ज़्यादा होगा और एक्सी से तो हो गया, तब ये आ जाएगा नेट ऊपर आ जाएगा और एक इधर है, तो इसका दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बीच से जाएगा, यानी ये हो गया यानी इम्पीडेंस। देखिए एनर्जी को मत कमाइए, एनर्जी को मत कमाइए, देख लीजिए क्वेश्चन पूछा हुआ है एवरेज पावर का फॉर्मूला, एवरेज पावर का फॉर्मूला, ये तो मेडिकल में भी पूछ दिए थे 2022 में, BI cos 5/2,
नेक्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला हो गया 1/2 पाई रूट अंडर एल सी, रूट अंडर एल सी। क्यू फैक्टर और शार्पनेस एट द रेजोनेंस, यानी क्या होता है क्वालिटी फैक्टर यहाँ पर देख रहे हैं 1/r इक्वल टू रूट अंडर एल बाई सी, रूट अंडर 1/l/c। नेक्स्ट देख रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर के जो कारण जो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो इतना होता है, यानी ये भी लिख सकते हैं, एक फार्मूला हो गया। एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब इसी को हम लिखते हैं भी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। टाउ का हम अभी देखे हैं, ये हो जाएगा फार्मूला। नेक्स्ट देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इफिशियंसी ऑफ मोटर। इफिशियंसी ऑफ मोटर क्या होता है आपका बैक ईएमएफ बाय अप्लाइड ईएमएफ, बैक ईएमएफ बाय अप्लाइड ईएमएफ, यानी आउटपुट बाय इनपुट, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखिए याद रखना है, ऊपर में सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न और नीचे में क्या होगा प्राइमरी का। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के से लिख रहे हैं तो ऊपर में सेकेंडरी नीचे में प्राइमरी। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर में किसका वोल्टेज बाय ईपी और के इक्वल टू आई पी बाई आई एस। करेंट के टर्म में ऊपर में आई प्राइमरी होगा, लेकिन ईएमएफ के टर्म में ऊपर में क्या होगा सेकेंडरी होगा। नंबर ऑफ टर्न के टर्म में क्या ऊपर में सेकेंडरी होगा। नेक्स्ट हम लोग अब आ चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट ज़्यादा देर है नहीं, अब लास्ट ही अब बस थोड़ा देर और। मिरर फार्मूला हम लोग जानते हैं, मिरर फार्मूला क्या होता है, ये होता है मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यू क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ, f क्या है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जब हम लोग देखते हैं तो कॉनकेव का कह लेते हैं नेगेटिव कॉनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, नेगेटिव कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो उसके लिए क्या होता है पॉजिटिव, और वही कॉनकेव मिरर हो चाहे लेंस तो उसके लिए क्या लेते हैं नेगेटिव। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हैं f इक्वल टू r/2। छोटा छोटा क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो यही बम बन जाएगा, बम बन जाएगा। देखिए पावर ऑफ ए मिरर, मिरर का पावर लिखते हैं कोई मिरर का चाहे लेंस का लिखते हैं तब कि क्या लिखते हैं p इक्वल टू 1/f। अगर ये मीटर में लेते हैं तो ये होता है, सेंटीमीटर में लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये अगर सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा f सेंटीमीटर में हो जाएगा। नेक्स्ट है लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं -b/u, मिरर का है मिरर का। और एक और पढ़े हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसी को लिख दिया हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -b/u। और वही एरियल मैग्नीफिकेशन कहेगा, एरियल मैग्नीफिकेशन मतलब क्या हो गया लीनियर के स्क्वायर हो जाएगा, लीनियर के स्क्वायर मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इस तरह से मतलब एरियल मैग्नीफिकेशन को आप क्या लिख सकते हैं v/u का होल स्क्वायर, v/u का होल स्क्वायर। देखिए ये अलग अलग फार्मूला है, 3-4 फार्मूला हो गया एक एरियल मैग्नीफिकेशन का। बहुत बहुत है, एक भी चीज़ नहीं छोड़े हैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़े हैं, तो इसलिए पूरा फटाफट फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट कीजिए। स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट पढ़े हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, क्या होता है म्यू। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब म्यू इक्वल टू c/v, c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, मतलब क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 मतलब ऊपर में 1 का नीचे में 2 का। ये आपका एक फार्मूला है जो आपका कौची फार्मूला, यानी ये इस तरह से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है 1/sin θc, यानी क्या हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स आपको इस तरह से, जिसे हमको इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग θc इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कि θc इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, तो इस तरह से यानी क्रिटिकल एंगल होता है यहाँ पे C फॉर क्रिटिकल एंगल। लेंस फार्मूला देखिए वहाँ पे मिरर में प्लस था, लेंस में माइनस है, बस इतना ही अंतर है। लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 1/r2। अगर मान लीजिए इस तरह का दे दिया, मतलब यहाँ पे ये फार्मूला कब लगाना है, अगर ये लेंस है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसका फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा म्यू -1 × 1/r1 1/r2 1/r2। फोड़ दीजिए तो देखते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस का फार्मूला, लेंस का लीनियर फार्मूला मतलब क्या होता है v/u। मिरर में होता था माइनस, लेकिन लेंस में होता है पॉजिटिव।
और उसी तरह से यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ, यहाँ पे लिख रहा है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ वही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे लिख दिए फोकल लेंथ और डिस्प्लेसमेंट मेथड के, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने का, यहाँ पे O इजकल टू I1 I2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या फॉर्मूला हो गया, साइन A प्लस डेल मिनिमम बाई 2 प्लस A/2। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, इस तरह से हो गया। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर डिस्पर्सन। जब मिरर में, जब प्रिज्म में जब लाइट जाता है तो क्या होता है, 7 कलर में जब टूटता है और स्क्रीन पे बनता है यहाँ पे तो विजिबल और रेड, तो यानी इसका जो डेविएशन एंगल है और इसका डेविएशन एंगल है, दोनों को हम घटा देंगे। यानी वॉयलेट का जो सबसे ज़्यादा डेविएशन है उसमें से हम रेड वाला को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यह आ जाएगा मेरा एंगुलर डिस्पर्सन, मतलब वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। नेक्स्ट है एक और एंगुलर डिस्पर्सन क्या फार्मूला, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। यहाँ से हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि फार्मूला हो गया, एक हो गया। नेक्स्ट डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या हो गया, यहाँ इस तरह से याद रखना है, डिस्पर्सिव वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रेड का डिवाइडेड बाय येलो -1, इस तरह से याद रखिए। हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पीड जो होता है लाइट का, वो क्या होता है 1/√μ0 ε0, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी इक्वल टू होता है एच म्यू, इसी को लिख सकते हैं हम लोग SC/λ, SC/λ, मतलब ई का फॉर्मूला एक ए हो गया, ई का फॉर्मूला एक ए हो गया। नेक्स्ट हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का हम लोग जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू h/p। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, पी क्या है, मोमेंटम, पी क्या है, मोमेंटम, चाहिए लिख सकते हैं h बाई मोमेंटम को m भी लिख सकते हैं, m मोमेंटम को m भी लिख सकते हैं। ये हो गया फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ का फॉर्मूला, फ्रिंज विथ का फॉर्मूला हो गया, हम लोग जानते हैं कि हो गया बड़का डी बाई वेवलेंथ डिवाइडेड बाई छोटका डी। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, ये क्या है वेवलेंथ, ये क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। लॉ जो आपका मोल्स लॉ जो दिया था, आपका मोल्स लॉ जो दिया था, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है आपका ब्रिस्टर जो लॉ आप जो दिया था, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, IP क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंड म्यू इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स हम लोग क्या लिखते हैं IP, यानी देख रहे हैं कि ये क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव। एक लंबा रिलेशन मोमेंटम का हो गया ये फार्मूला, मोमेंटम का हम लोग h/mv भी देख लिए, और मोमेंटम का हम लोग देख लेंगे h/√2mEv, यानी इसके टर्म में भी हम लिख सकते हैं, इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है 2m इंटू EV, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक, आपका एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये होता है आपका म्यू ई, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग एनर्जी का लिख रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन ई नॉट के स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से मैग्नेटिक, बस मैग्नेटिक का भी लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं नहीं तो ये लिख सकते हैं।